अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इलेक्शन का शेड्यूल जी आ चुका है और अब कप्तान के सरप्राइजेस शुरू हो चुके हैं। वो जो कहते थे ना कि पीटीआई खत्म हो गई, अब सारे लोग पीटीआई छोड़ के जो है वो जा रहे हैं। आज हुमायूं अख्तर साहब भी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर चले गए, तो लिहाजा अब कोई पीटीआई का फ्यूचर नहीं है। सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। कौन इलेक्शन लड़ेगा, कैसा इलेक्शन होगा, पीटीआई को कोई मौका ही नहीं मिलेगा, बल्ले का निशान भी छीन लिया जाएगा। तो इमरान खान का क्यों कोई मुस्तकबिल नहीं है? इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता। पीटीआई का किस्सा तमाम और नवाज शरीफ अब चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए आ रहा है। और इसी सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका का दौरा उनका बड़ा अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई। तस्वीरें आपने देखी कि जनरल साहब वर्दी के अंदर थे, उनके साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब थे और उन्होंने बड़ा अच्छा पेंट कोट पहना हुआ था। तस्वीर उनकी आई, हालांकि पाकिस्तान के अंदर हमने सुना था कि उनकी तस्वीर जारी नहीं हो सकती, उनकी तस्वीर पर पाबंदी है, लेकिन उनकी तस्वीर भी आई और एंटनी ब्लिंकन के साथ मिले। एंटनी ब्लिंकन की जो तस्वीर सामने आई है उसके अंदर वो बड़े परेशान से नजर आए, बड़े सीरियस सा उनका फेस था और शायद वो भी हैरान होंगे कि मैं एक सियासतदान हूं, मैं एक डेमोक्रेट हूं, मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्यों मिल रहा हूं। यानी समझ नहीं आती कि अगर किसी आर्मी चीफ जाते हैं, दौरा करते हैं, डिफेंस रिलेटेड दौरे होते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा कि वो वहां के सियासतदानों से जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। और नदीम अंजुम साहब जिनके बारे में ये तासुर था जी, वो तस्वीरें नहीं बनाते, उन्होंने तस्वीरें भी उनके आने शुरू हुई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी कौम ने देख ली और उसके बाद ये जो अमेरिका से तस्वीर आई ये भी देख ली। अब जनरल साहब के साथ हुआ क्या है? अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी की जानब से एक डिनर रखा गया था और जराए बताते हैं कि वो डिनर बड़ा अहम था। 100 के करीब लोगों को दावतनामे दिए गए थे कि हमारे आर्मी चीफ सिपा सालार आ रहे हैं और आप लोग जो हैं वो आए। और अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी डॉक्टरों की कम्युनिटी है ना, वो बड़ी तगड़ी है। वो अरबपति हैं, खरबपति हैं, अमीर तरीन पाकिस्तानी हैं, तो बड़ी तगड़ी कम्युनिटी है। उनके साथ डिनर रखा गया था और अब हुआ क्या है कि जराए ये बताते हैं, लंदन जो अमेरिका के अंदर मुकीम सहाफी हैं या जिन लोगों ने उस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, वो ये बताते हैं कि डिनर के अंदर मुश्किल से 15 से 20 लोगों ने शिरकत की। लोग नहीं गए, लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजन लोगों ने आर्मी चीफ के एजाज में जो डिनर दिया गया था उसके अंदर शिरकत ही नहीं की। 100 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था, 15 से 20 लोग आए और कुछ लोग आए, उन्होंने डिनर के अंदर शिरकत नहीं की। उन्होंने एम्बेसी के बाहर, यानी जिधर डिनर हो रहा था एम्बेसी की जानब से, जिस जगह पर, वहां पर उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। पीटीआई की जानब से सख्त मना किया गया था कि अमेरिका जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, तो किसी ने कोई एहतजाज नहीं करना। यानी ये तासुर ना जाए, ये तासुर बिल्कुल ना जाए कि देखें जी ये मुल्क को, सिपा सालार को बदनाम करा रहे हैं, पहले ही हालात खराब हैं, मजीद यानी हालात खराब ना किए जाए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ज्यादा कोई पंगेबाजी ना की जाए। लेकिन लोग पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, अमरीकी शहरी खतीजा शाह उनको क्वेटा भेज दिया, उनको और 7 रोजा उनका जिस्मानी रिमांड भी मिल गया। तो लोग तो देख रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, तो लोग सब देख रहे हैं। और शेर अफजल मरवत पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, टेस्टर लगाया गया, चेक किया जाए पंजाब के अंदर पारा क्या है, नब्ज क्या है पंजाब की। और जिन्होंने टेस्टर लगाया खुश हैं कि उनको कामयाबी हुई कि पंजाब के लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि पीके के अंदर सेम इसी तरह से कोशिश हुई, बार बार कोशिश हुई कि मरवत को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन जनाब वहां पे कामयाबी नहीं हुई और पंजाब के अंदर बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हो गई। तो करने वाले खुश हैं कि पंजाब के लोग कुछ नहीं करेंगे, बातें करेंगे, बातें सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो परेशान हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया। तो लिहाजा मजबूरन
फिर जो तस्वीर जारी की गई अमेरिका से उस डिनर से खिताब की आर्मी चीफ साहब की, उसमें सिर्फ आर्मी चीफ को दिखाया गया। यानी ये जैसे मैं बैठा हुआ हूं, मैं आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे सामने कौन सा टेबल है, कौन सा टीवी है, कौन सी कुर्सी है, कितने लोग बैठे हुए हैं, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो होता यह है कि जब भी कोई डिनर होता है, कोई मीटिंग होती है, तो उसकी तस्वीरें आती हैं। जो मेहमान होता है उसकी भी तस्वीर होती है, ऑडियंस जो होती है उनकी भी तस्वीरें होती है। तो लेकिन सिर्फ मेहमान की तस्वीर जारी की गई, ये एक बड़ा झटका था, एक बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग नाराज हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग तपे हुए हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बड़ी सीरियस नौयत की डिस्कशन शुरू है जो है बहुत सारे समझदार लोगों में कि इमरान खान को सजाए मौत देने का प्लान बनाया गया है। और खास तौर पे इत्तेजाज अहसन साहब की जानब से जो खान साहब का खानदान है, उनके कानों की खिड़कियां खोली गई हैं। बताया गया कि अंडर एस्टिमेट ना करिए, जो साइफर केस बना दिया गया है ना, और जिस तरह सोशल मीडिया पे पाबंदी, मीडिया पे पाबंदी, आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि कुछ नहीं होगा, डराने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी, हम भी यही समझते थे कुछ नहीं होगा, डरा रहे हैं, वो जेल में रखेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी से ये लोग डरे हुए हैं, इंटरनेशनल ताकतें आ जाएंगी मैदान के अंदर और माफी तलाफी हो जाएगी, इस एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे। उनका हमने सोचा भी नहीं था। और ये तो जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में भी जो लोग जानते हैं, उनको भी बिल्कुल आखिरी दिन तक ये था कि ये सारा ब्लफ है, ये फांसी पर मुझे नहीं लटकाएंगे। अगर किसी को पता होता, पीपल्स पार्टी की क़यादत को पता होता, जुल्फकार अली भुट्टो को खुद पता होता कि वाकई ही इन्होंने मुझे लटका देना है, वाकई लटका देना है, तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। तो इत्तेजाज अहसन साहब ने बड़ा वाज़ा किया कि भाईजान, मेरी बहन अलीमा, अपना इंतजाम कर ले, इन लोगों से किसी किस्म की भी तवक्को रखी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो पिछले वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया कि जमाइमा के बेटे, इमरान खान के बेटे बरतानिया के अंदर केस कर रहे हैं, 50 के करीब एनजीओ, इंसानी हकूक की तंजीमें, उनको लिया जा रहा है। पाकिस्तान की हर अदालत में मुकदमा उठाया जाएगा। अमेरिका और बरतानिया के अंदर रियासत के खिलाफ, ये जो इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, इस केस को उठाया जाएगा। यानी अब कोशिश की जाएगी कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए, इंटरनेशनलाइज किया जाए। और अलीमा खान ने कल बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था, खबरदार, मैं अपने भाई को फांसी नहीं होने दूंगी। तो ये जो मैंने बात की है, ये कोई इतनी सादा बात नहीं है, क्योंकि ताकतवर सारे ऑप्शन आजमा रहे हैं, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने अजाइम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और खास तौर पे अमेरिका अगर मिलता है, अमेरिकी एंटनी ब्लिंकन आर्मी चीफ से मिलते हैं, तो तस्वीर भी आती है, तो इसका एक साफ मतलब है कि पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत या सिविलियन गवर्नमेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये जो साहब हैं, ये हमारे बंदे हैं, हमारे लिए काबिल कबूल है, अदरवाइज ऐसे नहीं मिला करते, ऐसे मुलाकातें नहीं होती। यानी स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, सियासी पॉलिटिकल, उसके साथ मिलती हैं। आर्मी चीफ जरूर मुल्कों का दौरा करती हैं, डिफेंस रिलेटेड मुलाकातें होती हैं, लेकिन ऐसे मुलाकातें नहीं होती। तो लिहाजा ये बड़ी सीरियस नौयत के मामलात हैं। और आज साइफर केस के, नैब का जो तोशाखाना केस है, उसके अंदर मजीद इमरान खान की जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन आज उनको जुडिशियल कर दिया गया है खान साहब को। और काजी फायज के हवाले से भी एक इंकशाफ हुआ है, जिनका उमैर नियाजी साहब को तो नोटिस जारी किया तौहीन अदालत का, लेकिन वो जज जिनके बारे में रात को वो बात कर रहे थे, जो है नजफी साहब, बाकर नजफी साहब, रिटन फैसले के अंदर उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। तो अब खान के सरप्राइजेस कुछ और भी आ रहे हैं। जरा ये बताते हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि 40 से 50 पीटीआई के अंदर शमूलियतें होंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े रहनुमा मुख्तलिफ इलाकों से सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए। अब जब जो है वो निगरान वजीरों ने भी इस्तीफे दे दिए और उन्होंने मैदान में वो उतर आए कि अब हम निगरान नहीं है, तो अब हम सियासतदान बन गए, तो अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है, जो निगरान हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो गैर जानबदार होता है। तो अब आप देखेंगे अगले चंद दिनों के अंदर आपको दर्जनों के हिसाब से बड़े बड़े नाम पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा वो जो एक तासुर था कि पीटीआई तो खत्म, कहानी खत्म, तो वो कहानी खत्म जो है होती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जिंदाबाद।